शून्य से संपूर्णता की ओर। बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 15। परमात्मा पल पल की खबर देता है। घर पर पुलिस का आना। बहुत वक्त पहले की बात है। मैं अपने घर में ही तप किया करता था। हमारे घर में एक गैलरी थी। उसकी ऊंचाई बहुत कम थी, मात्र 6 फुट। वहां पंखा भी नहीं लग सकता था। पिताजी ने वह गैलरी शायद तप करने के लिए ही बना रखी थी। वैसे तो ऐसी गैलरी बनाने का उन दिनों में रिवाज भी था। उस दिन दिन दहाड़े ही मैं वहां आकर बैठकर ध्यान कर रहा था। मेरे भीतर से आवाज आई कि विजय, चले जाओ यहाँ से। मैंने वह आवाज सुनी। मैं वहां तब तक तप करने के लिए बैठता था तो भीतर से गैलरी का दरवाजा बंद करके बैठता था। बाहर मैंने एक छोटा सा बोर्ड लगा कर रखा था, जिसके ऊपर लिखा होता था, कृपया वापस जाएं। इसका अर्थ होता था कि मैं किसी गहरी साधना में बैठा हुआ हूँ। कुछ लोग जो मिलने आते थे वह इस बात का इतराज भी करते थे, लेकिन मैंने उनकी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह लोग मुझसे कहते, यह बोर्ड मत लगाया करो, हम बहुत दूर से आते हैं अपने काम धाम छोड़कर। मैं उनसे कहता, आप अपने काम छोड़कर मत आया करो। वह नाराज हो जाते, गुस्सा करते। मैं कहता, भाई आप मेरी फुर्सत का ध्यान रख कर ही आया करो। उस बोर्ड के कारण कुछ लोग तो ऐसे नाराज हुए कि आज तक मुझसे बात ही नहीं करते। जब मैं साधना से उठता तो वह बोर्ड में उतार देता। उस दिन पुलिस का एक आदमी आकर जासूसी करके चला गया था। उसने देखा बाहर बोर्ड लगा हुआ है और गैलरी का दरवाजा भीतर से बंद है, अर्थात मैं घर पर ही हूँ। तो ज्यों ही मैंने अपने भीतर की आवाज सुनी, मैं उठा, बाहर निकला और मैंने देखा बाहर तो कोई भी नहीं था। मैं घर से चल पड़ा। मेरे घर से थोड़ी ही दूर पीपल का पेड़ था। पीपल और अपने घर के मध्य ज्यों ही मैं पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि पुलिस की बहुत सी गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए वहां रुक गई। वह मेरे घर पर छापा मारने आए थे। वह पुलिस अफसर जो मेरे घर पर छापा मारने आया था, मैं बड़े आराम से उसके पास से गुजर गया। मैं करीब 15 मिनट तक पास की दुकान पर खड़ा रहा। वह मेरे घर में प्रवेश कर गए और चारों तरफ से उन्होंने घर को घेर लिया। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली, यहाँ तक कि बक्से खोल कर देखे, उनके नीचे तक देखा, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा कातिल था। मैं दुकान पर खड़ा सुन रहा था। वह पुलिस अफसर बोल रहा था, कहाँ गए भगत जी? अभी तो घर पर ही थे। हमने जासूस भेजा था, उनका दरवाजा भीतर से बंद था। उन दिनों उग्रवाद का बड़ा जोर था। पुलिस के हाथों बड़ी ताकत थी। मैं वहां से चुपचाप निकल गया। इस घटना के बाद उस पुलिस अफसर को तो निलंबित कर दिया गया। हमारे यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजन गुप्ता, आज तो मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं, मुझे सिरसा से मिन्नतें करके वापस लेकर आए। उन्होंने कहा, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा, मेरा क्या है? जहां बैठ गए वहीं मंदिर, वहीं मस्जिद, वहीं पूजा घर। अगर आप चाहते हो कि मैं वापस घर जाऊं तो इस अधिकारी को जरूर गद्दी से उतरना होगा। उस ऊपर से राजीव गांधी का पत्र आया कि क्या तमाशा कर रखा है, क्या कसूर है इस व्यक्ति का। ढेर सारी चिट्ठियां आई। मुझे मेरे शहर वापस लाया गया। मैंने कहा, इस अधिकारी को पदभार से मुक्त कर दो, नया अधिकारी लगाओ, तब मैं अपने घर में प्रवेश करूंगा। ऐसा ही हुआ।
मुझे पता चल गया था, ईश्वर बता देता है, वह पल पल की खबर देता है। आप नहीं सुनते, बात अलग है। वह तो पल पल हमें सावधान करता है। धन्यवाद।